नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दोस्तों, यानी आज की क्लास हमारी हो जाती है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम बात करते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जो है दोस्तों संविधान के भाग 4 में जो रखा गया है। और साथ ही आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है चर्चा की गई थी, जिनमें से दोस्तों हम आर्टिकल 44 तक जो है पढ़ चुके थे। और बाकी के जो आर्टिकल बचे उनके बारे में आज जानेंगे, और उसके बाद जो हम मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 45 की यदि बात की जाए तो इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 46 की यदि बात की जाए, एससी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान। एससी होता है दोस्तों अनुसूचित जाति, और एसटी होता है अनुसूचित जनजाति। साथ ही आर्टिकल 47 की बात की जाए तो इसमें नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण सुधार में स्तर। साथ ही आर्टिकल 48 की बात की जाए तो इसमें दोस्तों कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा एवं गौवंश की हत्या पर रोक। तो दोस्तों, इन आर्टिकलों को लिखना भी स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं आर्टिकल 45। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है दोस्तों 6 वर्ष से कम आयु के 6 वर्ष से कम आयु के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आर्थिक बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार। के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, पहले इन आर्टिकलों की हम थ्योरी लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है एक एक करके इनको सबको समझेंगे कि कौन से आर्टिकल में जो है किसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 46 की यदि बात करते हैं, आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 में किसके बारे में बात की गई है? तो दोस्तों, इसमें एससी तथा एसटी के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान। एसटी होता है दोस्तों अनुसूचित जाति, और एसटी होता है अनुसूचित जनजाति। अब दोस्तों, आर्टिकल 47 की यदि बात करते हैं, अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 में किसके बारे में चर्चा की है? तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 47 में, यानी नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण में सुधार। नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण में सुधार।
पोषण में सुधार। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 48 के अनुच्छेद 48 की यदि बात की जाए तो इसको दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया दोस्तों कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा एवं गोवंश की हत्या पर रोक। कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा, एवं गोवंश की हत्या पर रोक। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों आर्टिकल 48 के ए में देखते हैं तो दोस्तों आर्टिकल 48 के ए की यदि बात की जाए तो इसमें दोस्तों किसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 48 के ए की यदि बात की जाए तो इसमें जो है पर्यावरण संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जो है बताया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे आर्टिकल 48 यानी अनुच्छेद 48 के क्या की यदि बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 48 के ए को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है दोस्तों जोड़ा गया था। अब दोस्तों इसमें हम बात करते हैं किसके बारे में बताया गया तो इसमें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण एवं वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जो है वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जो है इसमें बताया गया आर्टिकल 48 के ए में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 49 की। अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई। इसमें दोस्तों राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, के बारे में बताया गया है। दोस्तों आर्टिकल 50 की बात करेंगे आप। अनुच्छेद 50 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में बताया गया दोस्तों। इसमें बताया गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 51 की। अनुच्छेद 51 की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 51 में किसके बारे में बताया गया दोस्तों। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया। तो लिखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निदेशक तत्व के बारे में जो है इसमें बताया गया। तो दोस्तों जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत थे जिसमें आर्टिकल 36 से 51 तक बात की गई थी तो
सारे आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनके बारे में हम एक बार रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों आर्टिकल 45 की यदि बात की जाए तो इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का अधिकार। यानी दोस्तों आपने गांव में देखा होगा जो आंगनबाड़ी होती है तो उनमें जो है 6 वर्ष से आयु के कम बच्चों के लिए जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा का अधिकार जो है दिया गया है। आर्टिकल 46 की बात की जाए तो इसमें SC यानी अनुसूचित जाति, ST यानी अनुसूचित जनजाति के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 47 की बात की जाए तो इसमें नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार के बारे में जो है बताया गया है। यानी कहा गया है ये जो नशीले पदार्थ है उन पर प्रतिबंध एवं पोषण सुधार के स्तर में सुधार। आर्टिकल 48 की बात की जाए तो इसमें कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा एवं गौवंश की हत्या पर रोक। आर्टिकल 48 के क्या की यदि बात करते हैं तो इसको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब इसमें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण एवं वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में जो है प्रावधान किए गए हैं। साथ ही आर्टिकल 49 की यदि बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा, जैसे दोस्तों दिल्ली का लाल किला है, ताजमहल है, तो इनकी सुरक्षा के बारे में किस में बताया गया आर्टिकल 49 में। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं तो इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। साथ ही आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निर्देशक तत्व के बारे में आर्टिकल 51 में जो है बताया गया। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जो है देखेंगे। तो हेडिंग डाल देते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो दोस्तों इनको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा जाता है। अब दोस्तों इनके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनको जो है दोस्तों यानी मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, बल्कि इनको जो है बाद में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है इनको जोड़ा गया था और इनको जो है संविधान के भाग 4A में जो है रखा गया और अनुच्छेद 51A में जो है इन सभी को जो हम पढ़ेंगे। साथ ही मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें नहीं थे और इनको जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक एक पॉइंट करके लिखते हैं और उसके फिर बाद अच्छे से एक एक करके इन सभी को जानेंगे, किसकी सिफारिश पर और कितने जोड़े गए थे, वर्तमान में कितने, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो दोस्तों इनको मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ा गया। किसमें दोस्तों? संविधान के भाग 4A में जो है इनको जोड़ा गया। अब दोस्तों इसमें आर्टिकल की यदि बात की जाए तो कौन से आर्टिकल में जोड़े गए हैं, यानी अनुच्छेद 51A में ही जो है हम सारे मौलिक कर्तव्यों को जानेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं मूल संविधान की। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, यानी हमारे मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो ये आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों इनको जो है 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। 1976 के तहत जोड़ा गया था, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों ये 42वां जो संविधान है इसको लघु संविधान संशोधन या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा जाता है। तो लिखेंगे लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं यानी जो मौलिक कर्तव्य है ये किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सिफारिश की यदि बात की जाए तो किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर जो है जोड़े गए थे। तो इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय 1976 में, तो इंदिरा गांधी जी ने जो है
सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो एक समिति बनाई थी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये 1976 में जो है बनाई गई थी। और इस समिति ने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों की जो है सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े जाएं। लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो इसको जो है दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। यानी माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करवाए। तो ये माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। और ये जो है हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य था। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इन सभी को दोस्तों लिख लेते हैं। सिफारिश की यदि बात की जाए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो ये भी आपको लिख लेते हैं एक कोने में, आपको याद रहेगा इंदिरा गांधी की सरकार थी इस समय। और इन्होंने ही जो है सरदार स्वर्ण सिंह नेतृत्व में जो है समिति बनवाई गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर जो 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, इसकी जो है सिफारिश की गई थी। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, इसकी जो है सिफारिश की गई थी। अब दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य, तो ये भी आपको याद रखना है कितने मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। जोड़े गए 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। और सिफारिश कितने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की थी। वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे हम दोस्तों 11वां देख लेते हैं। पहले 11वां कौन सा था? 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वें मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए तो इसको जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। अब दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है? दोस्तों इसमें हम बात करते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। लिखेंगे 6 से लेकर 14 वर्ष, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पे कहा गया माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है। यानी यहाँ पे कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। और माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करवाएं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 51A के ए में, यानी पहला मौलिक कर्तव्य देख लेते हैं कौन सा है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आर्टिकल, अनुच्छेद, यानी सब जितने भी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इन सभी को हम आर्टिकल 51A में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 51A के ए में जो है सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है दोस्तों? पहले की यदि बात की जाए तो पहले में कहा गया है हमें राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान, संविधान का पालन करना चाहिए। साथ ही जो हमारा राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है और हमारा संविधान है, तो हमें जो है उसका पालन करना चाहिए। ये कहा गया हमारे पहले मौलिक कर्तव्य में। तो दोस्तों लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज एवं
राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय गान। तो दोस्तों यहाँ पे ठीक से लिखेंगे, राष्ट्रीय ज्ञान नहीं, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान का सम्मान व संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान का पालन करना चाहिए। तो ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम मैप लेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा मैप। अभी दोस्तों इसके बारे में अच्छे से जो है समझेंगे। पहले और 2-4 लिख लेते हैं, फिर इस एक साथ जो है इनको समझेंगे। तो दोस्तों दूसरा लिख लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरा कौन सा है हमारा? तो दूसरे की यदि बात करते हैं तो अनुच्छेद 51A के बी में, अनुच्छेद 51A के बी में, तो ये हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे किसके बारे में बताया गया? तो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का जो है सम्मान करना चाहिए। लिखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का पालन करना व सम्मान करना। सम्मान करना याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य की हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, पहले अभी इनको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे यानी मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य की यदि बात की जाए यहाँ पे, तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ा गया है। आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 51A में जोड़ा गया है। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है नहीं थी। और इनको जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। तो पूछा जाता है कि जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं इनको जो है कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था। साथ ही 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा गया है, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। तो इसीलिए इसको जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। साथ ही दोस्तों किसकी सिफारिश पर जो है ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। तो इसी ने जो है एक सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। और वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में कितने? वर्तमान में जो है दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जैसे 11वां कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। और यानी माता पिता एवं अभिभावक का कर्तव्य है कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा जो है प्राप्त करवाएं। तो ये माता पिता का कर्तव्य है। 11वें मौलिक कर्तव्य में ये कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम पहला मौलिक कर्तव्य देखते हैं अपना। तो अनुच्छेद 51A के में यानी राष्ट्रीय ध्वज का एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान व संविधान का जो है पालन करना चाहिए, ये हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो ये केसरिया रंग है दोस्तों इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों बलिदान एवं साहस का प्रतीक इसको माना जाता है। बलिदान एवं साहस का प्रतीक माना जाता है। और साथ ही दोस्तों इसको माना जाता है दोस्तों शांति का प्रतीक। शांति का प्रतीक किसको माना जाता है? सफ़ेद को माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको माना जाता है समृद्धि का प्रतीक। तो ये तीनों कलर हैं हमारे तिरंगे के, और इनके किस किस का प्रतीक माना जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों ये जो हमारा अशोक चक्र है, अशोक चक्र की यदि बात की जाए, अशोक चक्र, तो अशोक चक्र से क्या मतलब है? यानी प्रगति से मतलब है। लिखेंगे दोस्तों यानी प्रगति, 24 घंटे प्रगति।
अब दोस्तों यहाँ पर जो है तीलियाँ कितनी, 24 तीलियाँ हैं हमारे अशोक चक्र में। कितनी, 24 तीलियाँ, यानी 24 घंटे प्रगति पर है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये अशोक चक्र है दोस्तों, इसको कहाँ से लिया गया। अशोक चक्र, हमारे तिरंगे में जो अशोक चक्र है इसको कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया। सारनाथ से लिया गया। कहाँ से दोस्तों, सारनाथ से जो है लिया गया है। और हमारे अशोक चक्र में जो है कितनी तीलियाँ हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 24 तीलियाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे तिरंगे का अनुपात, यानी ध्वज का अनुपात की यदि बात की जाए तो अनुपात कितना है, 2:3। यानी दोस्तों हमारे ध्वज का अनुपात कितना है, हमारे ध्वज का अनुपात, हमारा ध्वज में दोस्तों हमारा झंडा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो, और इसका होता है दोस्तों, इधर का होता है 3, यानी 3:2 हमारे तिरंगे का अनुपात जो है हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 51A के बी में, तो स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके उपदेशों का पालन एवं हमको सम्मान जो है करना चाहिए। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, यानी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे हमको जो है उनके उपदेशों का पालन एवं सम्मान जो है करना चाहिए। तो कौन कौन से, जैसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए थे दोस्तों, जैसे शहीद भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, तो इन सभी जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे हमको जो है इनका पालन करना चाहिए और इनके उपदेशों को जो है मानना चाहिए और इनका जो है हमें सम्मान करना चाहिए। ये बताया गया हमारे दूसरे मौलिक कर्तव्य में। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो ये बचे कुचे हैं, यानी 2 तो हमारे हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब जो बाकी के जो 9 बचे इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।